आज की इस लेक्चर वीडियो में हम जो थ्योरम करने जा रहे हैं, ये थ्योरम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस थ्योरम को आप पूरा समझिएगा। थ्योरम इस प्रकार से है, द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट एंड इज लेस और इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी। देखिए, मैं पहले आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ जिससे कि आपको ये बात दिमाग में बैठ जाए, स्टेटमेंट दिमाग में बन जाए, इसको आप भूल ना पाए। देखिए, ये एग्जाम्पल मैंने 48 लेक्चर में दिया है, मतलब आपका ये जो लेक्चर चल रहा है इससे प्रीवियस लेक्चर में g इक्वल टू 1 - 1 आइटा और माइनस आइटा है और यहाँ पर इसका ऑर्डर है 4। तो जब हमने इसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकाला, आइडेंटिटी का ऑर्डर मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, आइडेंटिटी का जो ऑर्डर होता है वो सदैव 1 ही आता है। अब इसका आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी 1 है तो 1 का ऑर्डर भी 1 ही होगा। क्लियर? बाकी -1 का ऑर्डर क्या है? 2। आई का ऑर्डर क्या है? 4। माइनस आई का ऑर्डर क्या है? 4। अब देखो, ये जो ऑर्डर हमें मिले ये 4 से कम है या 4 के इक्वल है। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूं ना कि ऑर्डर ऑफ 1 भी लेस देन ऑर्डर ऑफ जी है, ऑर्डर ऑफ -1 लेस देन ऑर्डर ऑफ जी है कि नहीं? देखो 2 है। यहां पर ऑर्डर ऑफ आई हमारा कितना है? इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी है। और ऑर्डर ऑफ माइनस आई कितना है? ये भी ऑर्डर ऑफ जी है। तो दैट मीन्स इन दोनों की कंडीशन को मिलाकर हम अगर ये मान ले कि इस जी का कोई एलिमेंट ए है तो ये ए अपना ऑर्डर लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल रखता है। क्लियर? ये हमें प्रूफिंग करना है। मेरा पॉइंट समझ में आया? क्लियर? तो यहां पर जो आज की थ्योरम हमारी है वो यही है कि किसी भी फाइनाइट ग्रुप का कोई भी एलिमेंट ले, अगर उसका ऑर्डर हम देखें तो फाइनाइट आएगा और वो लेस भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी। क्लियर? दैट मीन्स हम प्रूफिंग में क्या लिखने जा रहे हैं वो हमें लेकर चलना है। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। गिवन कीजिए, गिवन जी इज अ फाइनाइट ग्रुप। क्लियर? ओके। टू सो दैट, सो क्या करना है? टू सो दैट फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी, ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट एंड ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। ये 2 पॉइंट हमें शो करने हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि हमें जो जी फाइनाइट दिया है इसको लेकर हमें चलना है और ये हमें लाना है। अब देखो बेटा, यहां पर हमें कुछ नया पॉइंट सीखने वाले हैं, उस नए पॉइंट का मैं यूज करूंगा। हालांकि वो नया पॉइंट हम डिटेल में जो स्टडी करेंगे वो आगे लेक्चरों में आएगा, साइक्लिक ग्रुप उसमें स्टडी करेंगे, लेकिन मैं यहां पर आपको समझा के जरूर चलूंगा, ये यहां पर आपको समझना है। देखो, मैं ये एग्जाम्पल आपको बार बार शो कर रहा हूं, इसको आप ध्यान दीजिए। जी इक्वल टू 1 है, -1 है, आइटा है, माइनस आइटा है। क्लियर? जब हमने यहां पर इनका ऑर्डर निकाला, -1 का ऑर्डर निकाला, आइटा का ऑर्डर निकाला, माइनस आइटा का ऑर्डर निकाला, तो क्या मिलता है जरा गौर कीजिए। यहां पर इस लेक्चर में आप देखिए, मैंने माइनस आइटा का ऑर्डर निकाला तो हमने पाया ऑर्डर 2। जब हमने आइटा का ऑर्डर निकाला तो ऑर्डर पाया हमने 4 और माइनस आइटा का ऑर्डर निकाला तो हमने ऑर्डर पाया 4। इसमें एक विशेष बात क्या है वो समझो। देखो, जो आइटा स्क्वायर में इस पॉइंट को समझना, गौर करना बेटा, आइटा की पावर हमने 2 लिया तो हमें -1 आता है। अब देखो, इस ग्रुप का ये जो -1 है इसके प्लेस पर क्या मैं आइटा की पावर 2 लिख सकता हूं? राइट? अब यहां पर हमने आइटा की पावर 3 किया तो हमें क्या मिला? माइनस आइटा। मींस माइनस आइटा की प्लेस पर मैं आइटा की पावर 3 लिख सकता हूं।
फिर मैंने आइटा की पावर 4 किया तो मुझे मिला 1, मीन्स 1 के प्लेस पर क्या मैं आइटा की पावर 4 लिख सकता हूं? तो दैट मीन्स अगर देखा जाए तो ये जो जी है हमारा, G1 मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया है, अगर मैं इसको लिखना चाहूं 1 के प्लेस पर आइटा की पावर 4, -1 के प्लेस पर आइटा की पावर 2, और आइटा है ही, और आइटा की पावर माइनस आइटा के स्तर पर आइटा की पावर 3, दैट इज ऐसा लिख सकता हूं। इसको ऐसे लिख देता हूं समझाने के लिए, आइटा की पावर 2, आइटा की पावर 3, आइटा की पावर 4, एंड ये पॉइंट्स क्लियर हुआ कि नहीं? ये जी में लिख सकता हूं। ओके, अब ये बताइए क्या ये जी और ये जी दोनों इक्वल है? तो आंसर है हां, ये जी और ये जी हमारे दोनों इक्वल है। बस फर्क क्या है, हमने यहां पर एक एलिमेंट ग्रुप का लिया जो आई है, जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर था, और हमने देखा कि अगर हम उसके हर एक एलिमेंट को उसकी पावर के फॉर्म में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। देखो, ग्रुप के हर एक एलिमेंट को हमने आई की पावर के फॉर्म में लिख दिया, आई की पावर 1, आई की पावर 2, आई की पावर 3, आई की पावर 4, और अगर हम आई की पावर 5 भी लिखे तो रिपीटेशन शुरू हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं? देखो, मैंने यहां पर आपको ये समझाया हुआ है बहुत ही अच्छे ढंग से कि भाई अगर आइटा की पावर 5 करेंगे, आइटा की पावर 6 करेंगे तो क्या आना शुरू हो जाएगा। देखो, यहां पर आइटा की पावर 5 किया तो आई आ गया ना दोबारा, आई की पावर 6 किया तो -1 आ गया, आई की पावर 7 किया तो माइनस आई आया, आइटा की पावर 8 किया तो यहां पर 1 आ गया, तो रिपीट होना शुरू हो गया। दैट मीन्स हम अपने इस जी को ये भी लिख सकते हैं ना, इस जी को हम ये भी लिख सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं इसमें कि आइटा की पावर 5, आइटा की पावर 6 एंड सो ऑन। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट हमारे 1 से 2 टाइम 3 टाइम बार आ रखे हैं। एक एलिमेंट कई बार रिपीट हो रखा है, लेकिन वो किस फॉर्म में? आई की पावर की फॉर्म में रिपीट हो रखा है, आइटा की पावर की फॉर्म में रिपीट हो रखे हैं। तो हम यहां पर ये जो पॉइंट मैंने समझा, वो पॉइंट इसलिए समझा है कि मुझे इसका यूज अब थ्योरम में करना है कि जो ग्रुप हमें गिवन है, यहां पर जो ग्रुप गिवन है ये फाइनाइट ग्रुप है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो हमने ए लिया है ये बिलोंग करता है जी में, ये ए एक ऐसा एलिमेंट हो सकता है जिसके ऑर्डर में हम सभी एलिमेंटों को लिख सकते हो। एक ऐसा भी एलिमेंट हो सकता है जिसके ऑर्डर को हम कम एलिमेंटों में लिख सकते हो। जैसे यहां पर हम -1 की बात करें, एग्जाम्पल समझो, जैसे -1 है यहां पर इसका एलिमेंट -1, ये मैं हटा देता हूं, ऊपर लिखा हुआ। जैसे -1 है, -1 का अगर हम पावर करें, 2 पावर देता है 1 और 1 दे रहा है, तो केवल हम 1 को ही किसकी फॉर्म में? -1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। आइटा और माइनस आइटा को हम रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे -1 की फॉर्म में। तो अगर हम किसी ग्रुप को जी को लिखना चाहे -1 की पावर में, तो हम किस नंबर को रिपीट करेंगे? 1 और -1, 1 और -1 को बार बार रिपीट करते रहेंगे। तो इसी प्रकार से हम यहां पर यूज करने जा रहे हैं, ये जो हम ए एलिमेंट हमने लिया है, इसके बेस पर हम जी को कंसीडर कर रहे हैं कि वो भी हमारा इन पावर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेट वी कंसीडर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए, दैट इज ए स्क्वायर, ए की पावर 3, ए की पावर 4 एंड सो ऑन, ये सब क्लियर। ये सब जो हमने लिखे, इनमें से एवरी वन ऑफ दीज पावर्स, इनमें से हर एक पावर जी का एलिमेंट होगा। हम क्या लिख रहे हैं? एवरी वन ऑफ दीज पावर मस्ट बी वन एलिमेंट ऑफ जी, बट जी इज फाइनाइट। अब ये पॉइंट समझना है बेटा। देखो, हमने अभी ये सब चीजें समझा दी कि हमने जी के एलिमेंटों को हम किसी उसके एक एलिमेंट के पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं,
लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे भी होंगे जो कुछ ही एलिमेंटों को लिख पाएंगे। कुछ एलिमेंट तो ऐसा है कि जो सभी एलिमेंटों को लिख सकते हैं अपने फॉर्म में, लेकिन कुछ एलिमेंट तो नहीं है ना। तो हमने क्या किया, हमने ए के, क्योंकि ये ए तो हमारा आर्बिट्रेरी है, इसी वजह से हमने ए को ए की पावर के फॉर्म में लिखे और हमने ये कहा कि भाई ए की हर एक पावर अगर देखी जाए तो उनमें से हर एक पावर एलिमेंट जी के अंदर बिलोंग करता है। लेकिन ये तो इनफाइनाइट है और हमने कहा है कि जी फाइनाइट है, तो हर हाल में ऐसा कुछ हो रहा होगा कि कहीं पर ए की पावर आर आया होगा, कहीं पर ए की पावर एस आया होगा और कहीं पर ए की पावर टी आया होगा एंड सो। तो हर हाल में एलिमेंटों का रिपीटेशन हो रहा होगा। कैसे? जैसे ऐसे समझो, जैसे मैंने जी अभी एक एग्जाम्पल तुम्हें लिया, -1 की पावर 1, -1 की पावर 2, -1 की पावर 3 एंड सोन, ऐसा मैंने लिखा है कोई सेट। क्लियर? तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये जी मैंने 1, -1 आइटा और माइनस आइटा एक सेट लिया था जो अंडर मल्टीपल में ग्रुप है। तो अगर मैं कहूँ कि ये दिस है, तो हर हाल में इसमें से कुछ एलिमेंट, जैसे कि -1 की पावर कोई एलिमेंट पावर आर रखता है, -1 की पावर एस आ जाता है, तो हर हाल में ये एलिमेंट इक्वल आ रहे होंगे। जैसे ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इक्वल है, -1 की पावर 1 और -1 की पावर 3 इक्वल है कि नहीं। तो इसी प्रकार से यहां पर भी हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि 2 एलिमेंट्स इक्वल होंगे। क्लियर? तो हम यहां पर ये लिखेंगे, बट जी इज फाइनाइट देन द एलिमेंट कैन नॉट बी ऑल डिफरेंट। तो ये एलिमेंट हमारे क्या सभी डिफरेंट नहीं हो सकते। देन दीज एलिमेंट्स कैन नॉट बी डिफरेंट, सो लेट कर लेते हैं हम कि ए की पावर आर इज इक्वल टू ए की पावर एस है, जहां पर जो आर है वो ग्रेटर देन एस है। यहां पर वेयर लिख लेते हैं, वेयर आर ग्रेटर देन एस। अब हमने इंप्लाइज किया ए की पावर आर ए की पावर माइनस एस इज इक्वल टू ए की पावर एस ए की पावर माइनस एस, ऐसे कर दिया, दोनों साइड में मल्टीपल कर दिया। नेक्स्ट पेज लेते हैं। यहां पर हमें मिला आर माइनस एस इज इक्वल टू, यहां पर हमें मिला ए की पावर 0। ए की पावर 0 का मतलब क्या हुआ? आइडेंटिटी का आना। तो यहां पर ए की पावर आर माइनस एस ये मिला। अब ध्यान देना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है। ये जो नंबर आया है आर माइनस एस, ए एलिमेंट की पावर करने के बाद ई देता है। समझो, कोई एलिमेंट जैसे -1 की पावर 2 करने के बाद हमें 1 देता था ना उस ग्रुप के लिए, -1 की पावर 4 भी हमें 1 देगा और -1 की पावर 6 भी हमें 1 देगा। तो ये आर माइनस एस 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो हम ये जो नंबरिंग हो सकते हैं, ये 2, ये जो पावर है 4, 6, 8 एंड सो, बहुत से नंबर हो सकते हैं ना। तो इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन है? 2। सबसे छोटा कौन है? 2। तो 2 को हम क्या कहते हैं? इस -1 का ऑर्डर कहते हैं। तो इसी प्रकार से हम यहां पर लिखेंगे कि अगर मैं ये कहता हूं कि आर माइनस एस हमें अगर ए की पावर करने के बाद ई देता है, तो ये तभी संभव है जब आर माइनस एस ऑर्डर ऑफ 1 से इक्वल हो या उसको डिवाइड करता हो। अब हम आगे जो लिखने जा रहे हैं वो समझो। लेट कर लेते हैं, लेट वेयर आर माइनस एस इज इक्वल टू एम। तो ए की पावर m इज इक्वल टू क्या बना? ई बना। क्लियर? तो हम यहां पर लिख रहे हैं, हैंस वी कैन फाइंड पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट ए की पावर m। क्लियर? ये हमने फाइंड आउट कर लिया। हैंस
क्लियर? अब हम जो स्टेटमेंट समझा रहे हैं उसको समझो। जो मैंने यहां पर बात कही, ये जो m है ये क्या है? इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम जानते हैं पॉजिटिव इंटीजरों का वो सेट जो a की पावर करने के बाद e देता हो, उसमें एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जरूर लाई करेगा। जैसे यहां पर हमने एक सेट लिया, जैसे -1 की पावर 2 करते थे 1 आता था, -1 की पावर 4 किया तो 1 आया, -1 की पावर 6 किया तो 1 आया। तो ये जो नंबरिंग है 2 4 6 8 ये m है। इन m में से, इनमें से कोई एक पॉजिटिव इंटीजर 2 भी है जो सबसे छोटा है। तो ये जो सबसे छोटा नंबर है ये -1 का ऑर्डर है। इसी प्रकार से हम कहना ये चाहते हैं कि जो इनका डिफरेंस बन के आया m, ये m भी एक पॉजिटिव नंबरों का सेट हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर का सेट हो सकता है, उसमें से सबसे लीस्ट नंबर जो होगा उसको हम कंसीडर कर लेंगे। तो इसको ऐसे लिख देते हैं पहले, वी नो दैट एवरी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हैज ए लीस्ट मेंबर, देयरफॉर सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट a की पावर m इज इक्वल टू e। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे यहां पर हमारा a की पावर m है, यहां पर -1 की पावर 2 है, तो -1 की पावर जो 2 है, ये 2 का वाला जो सेट है ये है। इसी प्रकार से m का, m जो a की पावर m बना रहा है, a की पावर m बना रहा है, इसका सेट, ठीक है, इसका सेट अगर हम ले तो वो भी हैज लिस्ट नंबर से, उसको हमने n कहा, n कंसिडर कर लिया। देन वी कैन फाइंड एट लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट a की पावर n, a की पावर n इक्वल टू e, और a ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n कह सकते हैं। ये समझ में आ? देखो ये जो हमारा था सेट ऑफ ऑल m ये है, और इसमें सबसे लिस्ट क्या है 2, तो ये वाला, तो हम ऑर्डर ऑफ -1 क्या कहेंगे 2 कहेंगे। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर n माना है, जो लिस्ट नंबर माना है, जो m इंटीजर के पॉजिटिव सेट था उसको हमने n माना है, तो वो n हमारा ऑर्डर ऑफ a बन जाएगा। क्लियर? अब हमें ये शो करना है, देखो ये तो हमने शो कर दिया कि ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n है। अब हमें ये शो करना है टू शो दैट ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू, जो n है ये लेस देन है या इक्वल टू है ऑर्डर ऑफ g। ये पार्ट हमें अब शो करना है। क्लियर? नाउ ऐसे सिचुएशन को शो करने के लिए हम इसका कंट्रेडिक्शन लेकर चलते हैं, अर्थात अपोजिट वैल्यू को कंसीडर करके चलते हैं। हम ये कंसीडर करके चलेंगे लेट कि जो n है वो ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ g है, ऐसा हम कंसीडर करके चलेंगे। क्लियर? अब जब हम ऐसा कंसीडर करके चलेंगे तो हम अपने थ्योरम में प्रूफिंग में इसको रोंग दिखा देंगे कि जो हमने कंसीडर किया है ये रोंग है। क्लियर? यहां पर नाउ भी लिख लेते हैं, नाउ लेट n ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ g। तो तब हम इसको कहेंगे कि भाई हमने जो कंसीडर किया था वो रोंग है और जो हमें चाहिए वो करेक्ट है। क्लियर? तो एंड a belong to g, then we have a की पावर r इज इक्वल टू a की पावर s, सच दैट हमने r को ग्रेटर देन s माना है ना। क्लियर? अब ये जो n है ये n ग्रेटर देन r है, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, s जो है वो ग्रेटर देन 0 है और s लेस देन r है और r लेस देन n है। क्लियर? हमने ये कंसीडर कर लिया, तभी तो हम इस चीज को प्रूव करेंगे। यहां पर ये पॉइंट आपको कंफ्यूज कर रहा होगा क्योंकि मैंने पहले स्टेटमेंट में
ये एस और आर यहाँ पर यूज किए हुए हैं, राइट। तो यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर हम पी और क्यू मान लेते हैं, पी क्यू, क्लियर। तो यहाँ पर हमने कहा क्यू लेस देन पी। कोई डाउट? अब यहाँ पर फिर सोल्व करते हैं, ए की पावर पी इंटू ए की पावर माइनस क्यू इज इक्वल टू ए की पावर क्यू इंटू ए की पावर माइनस क्यू। तो यहाँ पर आया ए की पावर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू ए की पावर 0, ए की पावर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या बना, ई बना, क्लियर। अब ये पॉइंट को समझना है बेटे, इस पर हम अगर अप्लाई करें तो कोई यहाँ पर Q लेस देन P है, तो यहाँ पर P माइनस क्यू ग्रेटर देन 0 लिखा जा सकता है, ओके। और P माइनस क्यू हर हाल में n से कम होगा, लेस देन n होगा कि नहीं, ये पॉइंट समझ में आया, क्लियर। तो ये मैं आपको समझा रहा हूं, ये यहां पर लिखूंगा मैं, राइट। एंड सिंस P माइनस क्यू लेस देन n, अब देखो P माइनस क्यू लेस देन n है और उसके बावजूद वो आइडेंटिटी देता है की पावर होने पर, जैसे ऐसे समझो, जैसे -1 की पावर हमने 2 इक्वल टू क्या कहा था, 1 आता है। और अगर मैं ये कहूँ कि -1 की पावर सोल्व करके 1 की पावर 1 इज इक्वल टू 1 आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो 1 हमारा लेस देन 2 है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, जो ये 1 है ये तो बिल्कुल गलत बात कही जा रही है। तो यहां पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी, क्योंकि हमने देखो यहां पर लिखा है ना कि n हमारा जो इंटीजर है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है n, ये हमने n क्या माना है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मान के चले हैं इस n को। तो जब ये सबसे छोटा इंटीजर है तो भाई इससे छोटा फिर p माइनस क्यू कैसे हो सकता है, समझ रहे हैं ना भाई। हमने यहां पर पहले ही कहा है कि n सबसे छोटा इंटीजर है जो a की पावर n इक्वल टू ई देता है, तो यहां पर p माइनस क्यू n से कैसे छोटा हो सकता है जो e देगा, तो इसका मतलब इट इज रोंग, ऐसा गलत है। तो हैंस हमारा जो n हमने ग्रेटर देन माना था ऑर्डर ऑफ g वो गलत है, फिर करेक्ट क्या है, कंसिक्वेंटली n लेस देन होगा या इक्वल टू होगा ऑर्डर ऑफ g, राइट। तो ये पॉइंट प्रूफ होने के बाद ही हम कहते हैं कि थ्योरम हैंस प्रूव्ड। बच्चों अगर आपको ये लेक्चर वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो इसको लाइक जरूर करें, जिससे कि ये ज़रूरतमंद दोस्तों के पास तक भी पहुंच सके। और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली हर नई लेक्चर वीडियो का पता सबसे पहले लग सके। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नई लेक्चर वीडियो के साथ। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।